11th वालों, आप लोगों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही थी और आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो आप प्रैक्टिस में ले लें और अच्छे से उनको कर लें, क्योंकि अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपको पूरे चैप्टर की समझ हो जाती है। उसी तरीके से हम चैप्टर नंबर, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसके टॉपिक नंबर 1 को हम फिनिश कर चुके थे, जो था प्रेशर एंड थ्रस्ट। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए थे, कुछ एग्जांपल सॉल्व भी किए थे। आप लोगों की क्वेरीज तो आती नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से भी एसएल अरोड़ा को पिक कर चुका हूं और उसके सारे क्वेश्चन लगवाना शुरू कर दिए हैं। तो टॉपिक नंबर 1 फिनिश हो चुका था ऑलरेडी, टॉपिक नंबर 2 की तरफ को चलना है। अब टॉपिक नंबर 2 के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं पास्कल्स लॉ के ऊपर। पास्कल्स लॉ आपको अच्छे से पता है कि अगर एक कंटेनर या फिर आप किसी भी लिक्विड की बात कर लें या फ्लूइड की बात कर लेते हैं, लिक्विड की बात नहीं कर करके फ्लूइड की बात करते हैं, क्योंकि फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी आता है और एयर भी आता है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम फ्लूइड की बात करते हैं। अगर आपके पास एक स्टेशनरी फ्लूइड है और उसके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो पास्कल्स लॉ ये कहता है कि ये प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसमिट होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पर, ठीक है। तो इस चीज को यूज किया गया है न्यूमेरिकल्स के अंदर। किस तरह से? अब आप ध्यान से समझिएगा। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक ये कुछ इस तरह की शेप है और यहाँ पर एक पिस्टन लगी हुई है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर अगर मैं प्रेशर लगाता हूँ तो ये प्रेशर ईच एंड एवरी डायरेक्शन में हर एक जगह पर ट्रांसमिट होगा ही होगा। अब लेट अस सपोज कि यहाँ पर मैं एक ओपनिंग रख देता हूँ, तो इस ओपनिंग पर जो प्रेशर निकल कर आएगा उतने ही आएगा जितना मैंने लगाया था। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। पास्कल्स लॉ यही कहता है कि फ्लूइड के अंदर अगर आप प्रेशर एग्जर्ट करते हो तो ये प्रेशर ईच एंड एवरी डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ध्यान ये रखना है, क्या इक्वल होगा? प्रेशर इक्वल रहेगा, ठीक है। अब चलिएगा, इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस जो कि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ लगाते चले जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से कमांड आनी शुरू हो जाएगी और आप हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करना शुरू कर दोगे। आपका एक बेस भी बहुत ज़बरदस्त वाला क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। टॉपिक के बाद ये क्वेश्चन सीधे सीधे आता है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, अगर आपके पास ऐसा लरोड़ा है तो आप उठाकर देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, हमसे कह रहा है इन अ कार लिफ्ट, कार को उठाना है तो आप जैक लगाते हो, तो वो जैक जो लगाते हो एयर वाला जैक, उसकी बात कर रहा है। इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट अ फोर्स F1 ऑन अ स्मॉल पिस्टन। देखो आपके पास जाहिर सी बात है जैक है, एयर वाला जैक, तो उसके अंदर आप कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हो और आप क्या करते हो, अपने पैर से बाय यूजिंग पेडल आप क्या करते हो, दबाते हो। जब आप दबाते हो तो एयर और ज़्यादा कंप्रेस होनी शुरू हो जाती है। तो होता ये है कि एक पिस्टन तो यहाँ लगी हुई है जहाँ पर हम एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, दूसरी पिस्टन वहाँ लगी होती है जहाँ पर आपको लोड को उठाना होता है, जैसे कि कार को उठाना होता है। तो 2 पिस्टन लगी हुई होती हैं। तो अभी फिलहाल हमसे कह रहा है कि आपके पास अभी एक स्मॉल पिस्टन है। तो लेट अस सपोज कि आपके पास ये एक जैक है। मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूं जैक का। यहां पर पिस्टन लगी हुई है स्मॉल, यहां पर एक पैडल लगा हुआ। तो यहां आप देखो, यहां अपने पैर से इसको दबाओगे और यहां पर दूसरी पिस्टन लगी हुई है जो कि बड़ी पिस्टन, और यहां पर आपको लोड उठाना है। ये लोड है। अब ये लोड जो है किसी की भी फॉर्म में हो सकता है, कार की फॉर्म में हो सकता है, ट्रक की फॉर्म में हो सकता है, या किसी और चीज़ की फॉर्म में हो सकता है। कुल मिलाकर के आपको यहाँ से लोड उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर आप लगाओगे वो प्रेशर पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि P1 जो है वो इक्वल होगा P2 के। तो P1 को स्मॉल पिस्टन कहा गया जबकि P2 को एक लार्ज पिस्टन। तो हमसे यही कहा गया था इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट अ फोर्स F1 ऑन अ स्मॉल पिस्टन। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो F1 फोर्स लग रहा है। लेट अस सपोज कि इसका एरिया A1 है। सिमिलरली यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो F2 फोर्स लगेगा और यहाँ का जो एरिया होगा वो A2 होगा, ठीक है भाई। यही कंडीशन है इस क्वेश्चन के अंदर, चाहे आप ध्यान से पढ़ लें। देखो रेडियस दे दी, इट मीन्स आपसे एरिया का जिक्र करना चाह रहा है। अब देखिएगा,
दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकेंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो ये सारा का सारा प्रेशर ट्रांसमिट हुआ है दूसरी पिस्टन पर जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। अब यहां पर आपसे क्या कह रहा, इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 किलोग्राम। देखो जो आपको कार का लोड है ना वो दिया हुआ है, इट मीन्स अल्टीमेटली कार का लोड आपको मिल गया, कितना मिल गया 1350 किलोग्राम। तो आपको कार का वेट भी पता चल जाएगा, 1350 में जी से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट बन जाएगा, क्योंकि मास को जब भी वेट बनाना हो तो जी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि उसका वेट कितना हुआ। और वेट जो है वो एक तरह का फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल पुल के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता चल चुका है कि यहां पर जो फोर्स है F2 उसकी वैल्यू कितनी 1350 जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोड दिया हुआ है तो उतना ही प्रेशर आपको, उतना ही फोर्स उसको लिफ्ट करने के लिए लगाया जाएगा जितना उसका वेट होगा। तो वेट कितना है उसका 1350। इट मीन्स F2 की वैल्यू आपके पास है। हमसे कह रहा है कि F1 बता दो आप। F1 कौन सा है, जो स्मॉल पिस्टन पर कंप्रेस्ड एयर ने फोर्स लगाया था। ठीक है, बता देंगे, हम जानते हैं बाय पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो P1 होगा वो किसके इक्वल होगा, P2 के। P1 इट मीन्स F1 अपॉन A1, P2 मीन्स F2 अपॉन A2। आपसे F1 की वैल्यू पूछिए, नो डाउट आप निकाल दोगे। F1 इज इक्वल टू F2 A1 अपॉन A2। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए? आगे सॉल्व करते हैं इसको, कलर चेंज करो, मजा लेते हैं। F1 आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। F2 का मतलब यहां पर फोर्स कितना लग रहा होगा पिस्टन पर, जितना कार का वेट होगा। कार का वेट कितना 1350 और जी से मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स 9.81 से ये कार का वेट आ गया। मतलब F2 की वैल्यू को आपने एज इट इज पुट कर दिया इनटू A1 मतलब एरिया, इस वाली पिस्टन का एरिया। और पिस्टन जो होती है ना, पिस्टन एक्चुअल में उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 का स्क्वायर। सिमिलरली A2 का जिक्र करोगे तो ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई खत्म, टाटा बाय बाय। F1 आपको चाहिए 1350 इंटू 9.81, ये आपके पास R1 अपॉन R2, इसका होल स्क्वायर कर दो। ये R1 की वैल्यू पुट करो, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर करोगे 5 इंटू 5। अब चूंकि सेंटीमीटर है और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -4। सिमिलरली R2 आपके पास कितना 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15, अगेन 10 की पावर -4 इसके अंदर भी चलेगा क्योंकि सेंटीमीटर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 ये सीधा सीधा चला गया। 15 से काटते हैं इसको 135 को, 15 9 135, 90 बार चला जाएगा। 15 चौका 60, 15 छक्का 90, ये 6 बार चला जाएगा। नीचे सब कुछ कट चुका है, ऊपर बचा क्या बचा, F1 इज इक्वल टू 6 इंटू 9.81 इंटू 5 5 से 25। इसको सॉल्व कर लो और आंसर लिख दो। 25 छक्का होते हैं 150, 150 की मल्टीप्लाई करनी है 9.81 से, वैल्यू बताओ कितनी आएगी जल्दी से। तो 981 की यहाँ कर लेते हैं, 981 की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 15 से, ऐसे देख लो। 15 1 से 15 का 5 कैरी 1, 15 8 120 और 1 121 कैरी 2 12 और 15 9 2 15 9 135, 135 प्लस 12 जल्दी से बताओ 7 147। तो वैल्यू आ रही है 151741। अब बताओ डिजिट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद, 2 के बाद ये लग गया। अब चूंकि यहाँ पर 0 भी था तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट भाग जाएगा यहाँ को, मतलब ये हो जाएगा 1471.5। इसको आप इस तरह से कह सकते हो 1.4 इंटू 10 की पावर 3, तो आप इसको कह दोगे F1 को 1.4 इंटू 10 की पावर, राउंड ऑफ करके, अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हाथों हाथ राउंड ऑफ ही कर लो, कितना हो जाएगा, जब इसको यहाँ को लेकर आएंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर
जल्दी से बताओ, 1 2 3 प्लेस लेकर आए हो तो 10 की पावर 3, ये हो जाएगा न्यूटन में। तो आपने F1 तो निकाला भाई, तो आपके पास F1 की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। इट मीन्स जो पिस्टन थी, स्मॉल पिस्टन, उस पर जो एयर प्रेशर लगाएगी, सॉरी प्रेशर की बात नहीं कर रहे, अभी फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स इतना लगाएगी। अब इसके बाद आता है, आपसे इसी में पूछता है कि भाई व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क, इस टास्क को पूरा करने के लिए कितना प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जाहिर सी बात है, प्रेशर चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, प्रेशर तो इक्वल है, तो कहीं पर भी आप प्रेशर निकाल लो। आपसे कह रहा है कि इस टास्क को पूरा करने के लिए कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, तो आपसे प्रेशर पूछ ला। अब चाहे यहां निकालो या यहां निकालो, प्रेशर प्रेशर होता है, इक्वल ही है। तो आप चाहो तो F1 पे निकाल लो, चाहो तो F2 पे निकाल लो। तो आप कहोगे प्रेशर P इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 से निकाल लो, चाहो तो F2 अपॉन A2 से निकाल लो, ये इक्वल ही है भाई, प्रेशर तो इक्वल ही है, तो कहीं से भी निकाल सकते हो आप। तो P इज इक्वल टू, मैं F2 अपॉन A2 से निकाल दूं। F2 की वैल्यू कितनी थी जल्दी से बताओ, 1350 इंटू 9.81, और A2 एरिया कितना था जल्दी से बताएं, 15 इंटू 15 10 की पावर -4। इसको सॉल्व कर लो, ये आपके लिए छोटी सी कैलकुलेशन, इसको सॉल्व करके बताएं कितनी आएगी वैल्यू। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1.9 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये वैल्यू आ रही है। ये छोटी सी कैलकुलेशन डिवाइड वाली आप सॉल्व कर लें, और उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अल्टीमेटली कुछ था क्या इसके अंदर, कुछ नहीं था, सिर्फ ये समझना है क्योंकि पास्कल लॉ है और एक तरह से स्टिल फ्लूइड है, तो प्रेशर जो आप लगाते हो वो इक्वली ट्रांसमिट होता है ईच एंड एवरी डायरेक्शन में। तो जितनी भी पिस्टन लगी हुई होती उन सब पर प्रेशर इक्वल जाता जितना आपने लगाया था। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, पास कर लोगे। थैंक यू सो मच। अगर इसमें किसी को डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, जाकर के फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।